एक वर्ष तक गंगार्चन व्रत का विधान और महात्म्य, गंगा तट पर नक्त व्रत करके भगवान शिव का पूजन, प्रत्येक मास की पूर्णिमा और अमावस्या को शिवाराधन तथा गंगा दशहरा के पुण्य कृत्य एवं उनका महात्म्य। पुरोहित वसु बोले, मोहिनी, एकाग्र चित्त हो विधि पूर्वक गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। दिव्य स्वरूपा गंगा देवी का ध्यान करके 1 सेर अगहनी के चावल को 2 सेर दूध में पकाकर खीर तैयार करावे। उसमें मधु और घी मिला दे। वे दोनों पृथक पृथक 1-1 तोला होने चाहिए। तदनंतर भक्ति भाव से परिपूर्ण हो खीर, पुआ, लड्डू, मंडल, आधा गुंजा सुवर्ण, कुछ चांदी, चंदन, अगरू, कर्पूर, कुमकुम, गुग्गुल, बिल्वपत्र, दुर्वा, रोचना, श्वेत चंदन, नीलकमल तथा अन्यान्य सुगंधित पुष्प यथाशक्ति गंगा जी में छोड़े और अत्यंत भक्ति भाव से निमांकित पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करता रहे। ओम गंगायै नमः, ओम नारायणे नमः, ओम शिवायै नमः। मोहिनी, प्रत्येक मास की पूर्णिमा और अमावस्या को प्रातःकाल एकाग्रचित्त हो इसी विधि से गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य 1 वर्ष तक हविष्य भोजी, मिताहारी तथा ब्रह्मचारी रहकर दिन में अथवा रात्रि के समय नियम पूर्वक भक्ति और प्रसन्नता के साथ यथाशक्ति गंगा जी की पूजा करता है, उसे वर्ष के अंत में ये गंगा देवी दिव्य शरीर धारण करके दिव्य माला, दिव्य वस्त्र तथा दिव्य रत्नों से विभूषित हो प्रत्यक्ष दर्शन देती है और वर देने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। चुभे, इस प्रकार दिव्य देहधारिणी प्रत्यक्ष रूपा गंगा जी का अपने नेत्रों से दर्शन करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। वह मानव जिन जिन भोगों की कामना करता है उन सब को प्राप्त कर लेता है और जो ब्राह्मण निष्काम भाव से गंगा की आराधना करता है वह उसी जन्म में मोक्ष पा जाता है। गंगा जी के पूजन का यह संवत्सर व्रत भगवान लक्ष्मीपति को संतुष्ट करने वाला एवं मोक्ष देने वाला है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजेंद्र, वसु का यह गंगा महात्म्य सूचक वचन सुनकर मोहिनी ने पुनः अपने पुरोहित विप्रवर वसु से पूछा। मोहिनी बोली, ब्राह्मण, गंगा जी के तट पर गंगा आदि के स्थापन और पूजन का क्या फल है? मुझ अबला को गंगा जी के महात्म्य से युक्त देवाराधन की विधि बताइए, जिसे सुनकर पाप से छुटकारा मिल जाता है। पुरोहित वसु बोले, देवी, तुमने सब लोगों की हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। गंगा जी का संपूर्ण महात्म्य बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में वृषध्वज भगवान शिव ने कृपा पूर्वक इसका वर्णन किया था। देवी पार्वती ने प्रेम पूर्वक उनसे प्रश्न किया था और उन्होंने गंगा जी के तट पर बैठकर गंगा जी का महात्म्य उन्हें सुनाया था। देवताओं ने पूर्वाह्न काल में, ऋषियों ने मध्याह्न काल में, पितरों ने अपराह्न काल में तथा गुह्यक आदि ने रात्रि के प्रथम भाग में भोजन किया है। इन सब वेलाओं का उल्लंघन करके रात में भोजन करना उत्तम है। अतः नक्त व्रत का आचरण करना चाहिए। रात को भोजन करने वाले नक्त व्रती को ये 6 कर्म अवश्य करने चाहिए: स्नान, हविष्य भोजन, सत्य भाषण, स्वल्पाहार, अग्निहोत्र तथा भूमि शयन। जो कोई भी साधक हो वह माघ मास में गंगा तट पर शिव मंदिर के समीप रात में घी मिलाई हुई खिचड़ी भोजन करे। भोजन आरंभ करने से पहले भगवान शिव को खिचड़ी का ही नैवेद्य लगावे। काष्ठ मौन होकर भोजन करे और जिह्वा की लोलुपता त्याग दे। भगवान शिव को स्मरण करके जितेंद्रिय भाव से पलाश के पत्ते में नियम पूर्वक भोजन करे। धर्मराज तथा देवी के लिए पृथक पृथक पिंड दे। दोनों पक्षों की चतुर्दशी को उपवास करे। पूर्णिमा के दिन गंध और गंगा जल से तथा दूध, दही, घी, शहद और शर्करा से भगवान शिव को नहलाकर शिवलिंग के मस्तक पर धतूर का फूल चढ़ावे। तत्पश्चात यथाशक्ति घी का पकाया हुआ पुआ निवेदन करे। फिर 1 आढ़क तिल लेकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ावे। नील तथा लाल कमल के फूलों से सर्वेश्वर शिव का पूजन करे। कमल का फूल न मिले तो सुवर्णमय कमल से महादेव जी की पूजा करे। मधुयुक्त खीर का भोग लगावे। घृत मिश्रित गुग्गुल का धूप दे।
घी का दीप जलावे, चंदन आदि से अनुलेपन करे, भक्ति पूर्वक महेश्वर को बिल्व पत्र और फल चढ़ावे। उनकी प्रसन्नता के लिए काले रंग की गौ और काले रंग का बैल दान करे। उन गाय बैलों की शक्ल सूरत एक सी होनी चाहिए। माघ मास व्यतीत होने पर 8 ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे। ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक रहे। इस प्रकार यम, नियम, श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर जो एक बार भी शास्त्रीय विधि से इस व्रत का पालन करता है, वह इस लोक में उत्तम भोगों को भोगता है और मृत्यु के पश्चात परम उत्तम गति का भागी होता है। वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को एकाग्र चित्त होकर अगहनी के चावल का भात और दूध रात में भोजन करे। पुष्प आदि से भगवान शिव की पूजा करे। उन्हें भोज्य पदार्थ निवेदन करके काष्ठ मौन होकर भोजन करे। उस दिन पवित्र हो मौन भाव से बरगद की लकड़ी द्वारा दंत धावन करे। रात में गंगा तट पर शिवलिंग के समीप सोए। प्रातः काल पूर्णिमा को विधि पूर्वक गंगा में स्नान करके उपवास व्रत का संकल्प लेकर रात में जागरण करे। शिवलिंग को घी से नहलाकर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि के द्वारा उनका पूजन करके एक सुंदर वृषभ को श्वेत पुष्प, वस्त्र, हल्दी और चंदन से अलंकृत करके विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए निवेदन करे। ब्राह्मणों को यथाशक्ति खीर भोजन करावे। इस प्रकार जो श्रद्धा और भक्ति के साथ एक बार भी उक्त नियम का पालन करता है, वह अंत में मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को हस्त नक्षत्र का योग होने पर स्त्री हो या पुरुष भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर जाकर रात्रि में जागरण करना चाहिए और 10 प्रकार के फूलों से, 10 प्रकार की गंध से, 10 तरह के नैवेद्यों से तथा 10-10 तांबूल एवं दीप आदि से श्रद्धा पूर्वक गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के पहले भक्ति पूर्वक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार गंगा जी में 10 बार स्नान करके जल में 10 पसर काले तिल और घी छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार सत्तू तथा गुड़ के 10-10 पिंड भी गंगा जी के जल में डालने चाहिए। तदनंतर गंगा के रमणीय तट पर अपनी शक्ति के अनुसार सोने या चांदी से गंगा जी की प्रतिमा निर्माण कराकर उसकी स्थापना करें। पहले भूमि पर कमल या स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश पर भी पद्म एवं स्वस्तिक का चिन्ह होना चाहिए। उसके कंठ में वस्त्र और पुष्पहार लपेट देना चाहिए। कलश को गंगा जल से भरकर उसमें अन्य आवश्यक पदार्थ छोड़े। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें गंगा जी की पूर्वोक्त प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। सुवर्ण आदि की प्रतिमा न मिले तो मिट्टी आदि की बनवानी चाहिए। इसकी भी शक्ति न हो तो आटा से पृथ्वी पर ही गंगा जी का स्वरूप अंकित करना चाहिए। उनका स्वरूप इस प्रकार है। गंगा देवी के 4 भुजाएं और सुंदर नेत्र है। उनके श्री अंगों से 10,000 चंद्रमाओं के समान उज्जवल चांदनी सी छिटकती रहती है। दासियां उन्हें चवर डुलाती है। मस्तक पर तना हुआ श्वेत छत्र उनकी शोभा बढ़ाता है। वे अत्यंत प्रसन्न और वरदायिनी है। करुणा से उनका अंतःकरण सदा द्रवीभूत रहता है। वे वसुधा तल पर सुधा धारा बहाती है। देवता आदि सदा उनकी स्तुति करते रहते हैं। वे दिव्य रत्नों के आभूषण, दिव्य हार और दिव्य अनुलेपन से विभूषित है। जल में उनके उपरयुक्त स्वरूप का ध्यान करके प्रतिमा में उनकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना उत्तम है। प्रतिमा के आगे एक वेदी बनाकर उसको गोबर से लीपे। उस पर भगवान नारायण, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, राजा भगीरथ तथा गिरिराज हिमालय की स्थापना करके गंध पुष्प आदि उपचारों से यथाशक्ति उनकी पूजा करें। फिर 10 ब्राह्मणों को 10 सेर तिल दे। इसी प्रकार 10 सेर जौ दे और उनके साथ अलग अलग 10 पात्रों में गव्य अर्थात दही, घी आदि भी दे। तत्पश्चात पहले से तैयार कराई हुई मछली, कछुआ, मेंढक, मगर आदि जलचर जीवों की यथाशक्ति सुवर्णमयी अथवा रजतमयी प्रतिमा स्थापित करके
उनकी पूजा करे, वैसी प्रतिमा न मिलने पर आटे की प्रतिमा बनावे और मंत्रज्ञ पुरुष पुष्प आदि से पूर्व निर्दिष्ट मंत्र द्वारा उनकी पूजा करके उन्हें गंगा जी में छोड़ दे। यदि अपने पास वैभव हो तो उस दिन गंगा जी की रथ यात्रा भी करावे। रथ पर गंगा जी की प्रतिमा या चित्र हो, उसका मुख उत्तर दिशा की ओर रहे। रथ पर भ्रमण करती हुई गंगा जी का दर्शन इस लोक में पापी मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विधि पूर्वक रथ यात्रा संपन्न करके मनुष्य आगे बताए जाने वाले 10 प्रकार के पापों से तत्काल ही मुक्त हो जाता है। बिना दिए हुए किसी की वस्तु ले लेना, हिंसा करना और पराई स्त्री के साथ संबंध रखना, ये 3 प्रकार के शारीरिक पाप माने गए हैं। कठोरतापूर्ण वचन, असत्य, चुगली तथा अनाप शनाप बातें बकना, ये 4 प्रकार के वाचिक पाप कहे गए हैं। दूसरे का धन हड़पने की बात सोचना, मन से किसी का अनिष्ट चिंतन करना और झूठा अभिनिवेश अर्थात मरण, भय, ये 3 प्रकार के मानसिक पाप है। ये 10 प्रकार के पाप करोड़ों जन्मों द्वारा संचित हो तो भी पूर्वोक्त विधि से रथ यात्रा करने वाला पुरुष उनसे मुक्त हो जाता है। पूजा का मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो दशहरायै नारायण्यै गंगायै नमः। जो मनुष्य उस दिन रात में और दिन में भी उक्त मंत्र का 5-5 हजार जप करता है, वह मनु के बताए हुए 10 धर्मों का फल प्राप्त करता है। आगे बताए जाने वाले स्तोत्र को विधि पूर्वक ग्रहण करके उस दिन गंगा जी के आगे उसका पाठ करें। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। वह स्तोत्र इस प्रकार है: ओम शिव स्वरूपा गंगा को नमस्कार है। कल्याण प्रदान करने वाली गंगा को नमस्कार है। विष्णु रूपिणी देवी को नमस्कार है। आप भगवती गंगा को बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण देवता आपके स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप भूत जल उत्तम औषध है, आपको नमस्कार है। आप समस्त जीवों के संपूर्ण रोगों का निवारण करने के लिए श्रेष्ठ वैद्य के समान है, आपको नमस्कार है। आप स्थावर और जंगम जीवों से उत्पन्न होने वाले विष का नाश करने वाली है, आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवनदायिनी गंगा देवी को बारंबार नमस्कार है। आप आध्यात्मिक आदि तीनों तापों का निवारण करने वाली एवं सबके प्राणों की अधीश्वरी है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप शांति स्वरूपा तथा सबका संताप दूर करने वाली है, सब कुछ आपका ही स्वरूप है, आपको नमस्कार है। सबको पूर्णतः शुद्ध करने वाली और सब पापों से छुटकारा दिलाने वाली आपको नमस्कार है। आप भोग और मोक्ष देने वाली भोगवती अर्थात नामक पाताल गंगा है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप ही मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध आकाश गंगा है, आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग देने वाली है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। तीनों लोकों में मूर्त रूप से प्रकट होने वाली आप गंगा देवी को बारंबार नमस्कार है। शुक्ल रूप से स्थित होने वाली आपको नमस्कार है। सबका क्षेम चाहने वाली क्षेमवती को नमस्कार है। देवताओं के सिंहासन पर विराजमान होने वाली तेजोमयी आप गंगा देवी को नमस्कार है। आप मंद गति धारण करके मंदा और शिवलिंग का आधार होने से लिंग धारिणी कहलाती है। भगवान नारायण के चरणारविंदों से प्रकट होने के कारण आप नारायणी कहलाती है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। संपूर्ण जगत को मित्र मानने वाली आप विश्वामित्रा को नमस्कार है। रेवती नाम से प्रसिद्ध गंगा को नमस्कार है। आप बृहति देवी को नित्य नमस्कार है। लोकधात्री को बारंबार नमस्कार है। विश्व में प्रधान होने से आपका नाम विश्व मुख्या है, आपको नमस्कार है। जगत को आनंदित करने के कारण नंदिनी है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। पृथ्वी, शिवामृता और विरजा नाम वाली गंगा देवी को बारंबार नमस्कार है। परावरगता, आद्या एवं तारा नाम वाली आपको नमस्कार है, नमस्कार है। स्वर्ग में विराजमान गंगा देवी आपको नमस्कार है। आप सबसे अभिन्न है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप शांत स्वरूपा, प्रतिष्ठा, आधार स्वरूपा तथा वरदायिनी है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है।
आप उग्रा, मुख जल्पा और संजीवनी है। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आपकी ब्रह्मलोक तक पहुँच है। आप ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली तथा पापनाशिनी है। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाली जगन माता गंगा को नमस्कार है। देवी, आप जल बिंदुओं की राशि है। दुर्गम संकट का नाश करने वाली तथा जगत के उद्धार में दक्ष है। आपको नमस्कार है। संपूर्ण विपत्तियों का विरोध करने वाली मंगलमयी गंगा देवी को नमस्कार है। पर और अपर सब आपके ही स्वरूप है। आप ही पराशक्ति है। मोक्षदायिनी देवी, आपको सदा नमस्कार है। गंगा मेरे आगे रहे, गंगा मेरे दोनों पार्श्वों में रहे, गंगा मेरे चारों ओर रहे, और हे गंगे, आप में ही मेरी स्थिति हो। पृथ्वी पर प्राप्त हुई शिव स्वरूपा देवी, आदि मध्य और अंत में आप ही है। आप सर्व स्वरूपा है। आप ही मूल प्रकृति है। आप ही सर्व समर्थ नर नारायण है। गंगे, आप ही परमात्मा और आप ही शिव है। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से इस स्तोत्र का पाठ करता है अथवा जो श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले पूर्वोक्त 10 पापों से तथा संपूर्ण दोषों से मुक्त हो जाता है। रोगी रोग से और विपत्ति का मारा पुरुष विपत्ति से छुटकारा पा जाता है। शत्रुओं से, बंधन से तथा सब प्रकार के भय से भी वह मुक्त हो जाता है। इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। जिसके घर में इस स्तोत्र को लिखकर इसकी पूजा की जाती है, वहाँ आग और चोर का भय नहीं है। वहाँ पाप से भी भय नहीं होता। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को गंगा जी के जल में खड़ा होकर जो इस स्तोत्र का 10 बार जप या पाठ करता है, वह दरिद्र अथवा असमर्थ होने पर भी वही फल पाता है जो पूर्वोक्त विधि से भक्ति पूर्वक गंगा जी की पूजा करने से प्राप्त होने योग्य बताया गया है। जैसी गौरी देवी की महिमा है, वैसी ही गंगा देवी की भी है। अतः गौरी के पूजन में जो विधि कही गई है, वही गंगा जी के पूजन के लिए भी उत्तम विधि है। जैसे भगवान शिव है, वैसे ही भगवान विष्णु है। जैसे भगवान विष्णु है, वैसे ही भगवती उमा है, और जैसी भगवती उमा है, वैसी ही गंगा जी है। इनमें कोई भेद नहीं है। जो भगवान विष्णु और शिव में, गंगा और गौरी में तथा लक्ष्मी और पार्वती में भेद मानता है, वह मूढ़ बुद्धि है। उत्तरायण में किसी उत्तम मास का शुक्ल पक्ष हो, दिन का समय हो और गंगा जी के तट की भूमि हो, साथ ही हृदय में भगवान जनार्दन का चिंतन हो रहा हो, ऐसी अवस्था में जो शरीर का त्याग करते हैं, वे धन्य हैं। विधि नंदिनी, जो मनुष्य गंगा में प्राण त्याग करते हैं, वे देवताओं द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य गंगा के तट पर आमरण उपवास का व्रत लेकर मर जाता है, वह निश्चय ही अपने पितरों के साथ परम धाम को प्राप्त होता है। गंगा जी में मृत्यु के लिए 2 योजन दूर की भूमि और समीप का स्थान दोनों समान है। जो मनुष्य गंगा में मर जाता है, वह स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मानव प्राण त्याग के समय गंगा का स्मरण अथवा गंगा जल का स्पर्श करता है, वह पापी होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। जिन धीर पुरुषों ने गंगा जी के समीप जाकर अपने शरीर का त्याग किया है, वे देवताओं के समान हो गए। इसलिए मुक्ति देने वाले दूसरे सब साधनों को छोड़कर देहपात पर्यंत गंगा जी का ही सेवन करें। जो महान पापी होकर भी गंगा के समीपवर्ती आकाश में, गंगा तट की भूमि पर अथवा गंगा जी के जल में मरा है, वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव के द्वारा पूजनीय अक्षय पद को प्राप्त कर लेता है। जो धर्मात्मा, पवित्र एवं साधु सम्मत प्राणधारी मनुष्य मन ही मन गंगा जी का चिंतन करता है, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। कोई कहीं भी मर रहा हो, परंतु मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि वह गंगा जी का स्मरण करता है, तो वह शिवलोक अथवा विष्णु धाम को जाता है।
भगवान शंकर के अत्यंत कर्कश जटाकलाप से निकलकर पापी सगर पुत्रों के शरीर की राख को बहाकर गंगा जी ने उन्हें स्वर्गलोक पहुंचाया था। पुरुष के शरीर की जितनी हड्डियां गंगा जी में मौजूद रहती है, उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। मनुष्य की हड्डी जब गंगा जी के जल में ले जाकर छोड़ी जाती है, उसी समय से प्रारंभ करके उसकी स्वर्गलोक में स्थित होती है। जिस पुण्यकर्मा पुरुष की हड्डी गंगा जी के जल में पहुंचाई जाती है, उसकी ब्रह्मलोक से किसी प्रकार पुनरावृत्ति नहीं होती। जिस मृतक पुरुष की हड्डी दशाह के भीतर गंगा जी के जल में पड़ जाती है, उसे गंगा में मरने का जैसा फल बताया गया है, उसी फल की प्राप्ति होती है। अतः स्नान करके पंचगव्य छिड़क कर सुवर्ण, मधु, घी और तिल के साथ उस अस्थि पिंड को दोने में रख ले और प्रेत गणों से युक्त दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए नमोस्तु धर्माय अर्थात धर्मराज को नमस्कार है ऐसा कहकर जल में प्रवेश करे और धर्मराज मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहकर उस हड्डी को जल में फेंक दे। तदनंतर स्नान करके तीर्थवासी अक्षय वट का दर्शन करे और ब्राह्मण को दक्षिणा दे। ऐसा करने पर यमलोक में स्थित हुए पुरुष का स्वर्ग लोक में गमन होता है और वहां उसे देवराज इंद्र के समान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। गंगा जी की बहती हुई मुख्य धारा से लेकर 4 हाथ तक का जो भाग है, उसके स्वामी भगवान नारायण है। प्राण कंठ तक आ जाए तो भी उसमें प्रतिग्रह स्वीकार न करे। भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को गंगा जी का जल जहाँ तक बढ़ जाता है, वहाँ तक की भूमि को उनका गर्भ जानना चाहिए। उससे दूर का स्थान तीर कहलाता है। साधारण स्थिति में जहाँ तक जल रहता है, उससे 150 हाथ दूर तक गर्भ की सीमा है। उससे परे का भूभाग तट है। देवी, किन्हीं विद्वानों का ऐसा ही मत है तथा यह श्रुतियों और स्मृतियों को भी अभिमत है। तीर से 2-2 कोस दोनों ओर का स्थान क्षेत्र कहलाता है। तीर को छोड़कर क्षेत्र में वास करना चाहिए, क्योंकि तीर पर निवास अभिष्ट नहीं है। दोनों तटों से 1 योजन विस्तृत भूभाग क्षेत्र की सीमा माना गया है। जितने पाप है वे सब के सब गंगा जी की सीमा नहीं लांघते। वे गंगा को देखकर उसी प्रकार दूर भागते हैं जैसे सिंह को देखकर वन में रहने वाले दूसरे जीव। महाभागे, जहाँ गंगा है, जहाँ श्री राम और श्री शिव का तपोवन है, उसके चारों ओर 3 योजन तक सिद्ध क्षेत्र जानना चाहिए। तीर्थ में कभी दान न ले, पवित्र देव मंदिरों में भी प्रतिग्रह न ले तथा ग्रहण आदि सभी निमित्तों में मनुष्य प्रतिग्रह से अलग रहे। जो तीर्थ में दान लेता है तथा पुण्यमय देव मंदिरों में भी प्रतिग्रह स्वीकार करता है, उसके पास जब तक प्रतिग्रह का धन है तब तक उसका तीर्थ व्रत निष्फल कहा जाता है। देवी, गंगा जी में दान लेना मानो गंगा को बेचना है। गंगा के विक्रय से भगवान विष्णु का विक्रय हो जाता है और भगवान विष्णु का विक्रय होने पर तीनों लोकों का विक्रय हो जाता है। जो गंगा जी के तीर की मिट्टी लेकर अपने मस्तक पर धारण करता है, वह केवल तम अर्थात अंधकार, अज्ञान एवं तमोगुण का नाश करने के लिए मानो सूर्य का स्वरूप धारण करता है। जो मनुष्य गंगा जी के तट की धूलि फैलाकर उसके ऊपर पितरों के लिए पिंड देता है, वह अपने पितरों को तृप्त करके स्वर्गलोक में पहुंचा देता है। भद्रे, इस प्रकार मैंने तुम्हें गंगा का उत्तम महात्म्य बताया है। जो मनुष्य इसको पढ़ता अथवा सुनता है, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। विधि नंदिनी, जो भगवान विष्णु अथवा शिव का लोक प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें प्रतिदिन पवित्र चित्त हो श्रद्धा और भक्ति के साथ इस गंगा महात्म्य का पाठ करना चाहिए। गया तीर्थ की महिमा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, तदनंतर पाप नाशिनी गंगा का यह उत्तम महात्म्य सुनकर मोहिनी ने पुनः अपने पुरोहित से पूछा, भगवन, आपने मुझे गंगा का पुण्यमय आख्यान अर्थात महात्म्य सुनाया है। अब मैं ये सुनना चाहती हूँ कि संसार में गया तीर्थ कैसे विख्यात हुआ। पुरोहित वसु ने कहा, गया पितृतीर्थ है।
उसे सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है, जहाँ देव देवेश्वर पितामह ब्रह्मा जी स्वयं निवास करते हैं, जहाँ याग अर्थात श्राद्ध की अभिलाषा रखने वाले पितरों ने यह गाथा गाई है। बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी तो गया जाएगा अथवा अश्वमेध यज्ञ करेगा या नील वृषभ का उत्सर्ग करेगा। देवी, गया का उत्तम महात्म्य सार से भी सारतर वस्तु है। मैं उसका संक्षेप से वर्णन करूंगा। वह भोग और मोक्ष देने वाला है। सुनो, पूर्व काल की बात है। गयासुर नाम से प्रसिद्ध एक असुर हुआ था, जो बड़ा पराक्रमी था। उसने बड़ा भयंकर तप किया, जो संपूर्ण भूतों को पीड़ित करने वाला था। उसकी तपस्या से संतप्त हुए देवता लोग उसके वध के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान ने उसको गदा से मार दिया। अतः गदाधर भगवान विष्णु ही गया तीर्थ में मुक्तिदाता माने गए हैं। भगवान विष्णु ने इस तीर्थ की मर्यादा स्थापित की। जो मनुष्य यहाँ यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान एवं स्नानादि कर्म करता है, वह स्वर्ग अथवा ब्रह्मलोक में जाता है। गया तीर्थ को उत्तम जानकर ब्रह्मा जी ने वहाँ यज्ञ किया था तथा उन्होंने वहाँ सरस्वती नदी की भी सृष्टि की थी और समस्त दिशाओं में व्याप्त होकर उस तीर्थ में निवास किया। तदनंतर ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने वहाँ अनेक तीर्थ निर्माण किए और कहा, ब्राह्मणों, गया में श्राद्ध करने से पवित्र हुए लोग ब्रह्मलोकगामी होंगे और जो लोग तुम्हारा पूजन और सत्कार करेंगे, उनके द्वारा सदा मैं पूजित होऊंगा। ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में प्राप्त होने वाली मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास, यह मनुष्यों के लिए 4 प्रकार की मुक्ति है। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी और गुरुपत्नी गमन तथा इन सब के संसर्ग से होने वाला पाप, ये सब के सब गया श्राद्ध से नष्ट हो जाते हैं। मरने पर जिनका दाह संस्कार नहीं हुआ है, जो पशुओं द्वारा मारे गए हैं अथवा जिन्हें सर्प ने डस लिया है, वे सब लोग गया श्राद्ध से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। देवी, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुना जाता है। त्रेता युग में विशाल नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जो विशालपुरी में रहते थे। वे अपने सद्गुणों के कारण धन्य समझे जाते थे। उनमें धैर्य का विलक्षण गुण था। उन्होंने श्रेष्ठ तीर्थ गयाशिर में आकर पितृयाग प्रारंभ किया। उन्होंने विधि पूर्वक पितरों को पिंडदान दिया। इतने में ही उन्होंने आकाश में उत्तम आकृति से युक्त 3 पुरुषों को देखा, जो क्रमशः श्वेत, लाल और काले रंग के थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? श्वेत ने कहा, राजन, मैं तुम्हारा पिता सित हूँ। मेरा नाम तो सित है ही, मेरे शरीर का वर्ण भी श्वेत है, साथ ही मेरे कर्म भी उज्जवल है। और ये जो लाल रंग के पुरुष दिखाई देते हैं, ये मेरे पिता है। इन्होंने बड़े निष्ठुर कर्म किए हैं। वे ब्रह्म हत्यारे और पापाचारी रहे हैं। और इनके बाद ये जो तीसरे सज्जन है, ये तुम्हारे प्रपितामह है। ये नाम से तो कृष्ण है ही, कर्म और वर्ण से भी कृष्ण है। इन्होंने पूर्व जन्म में अनेक प्राचीन ऋषियों का वध किया है। ये दोनों पिता और पुत्र अवीची नामक नरक में पड़े हुए हैं। अतः ये मेरे पिता और ये दूसरे इनके पिता, जो दीर्घ काल तक काले मुख से युक्त हो नरक में रहे हैं। और मैं, जिसने अपने शुद्ध कर्म के प्रभाव से इंद्र का परम दुर्लभ सिंहासन प्राप्त किया था, तुझ मंत्रज्ञ पुत्र के द्वारा गया में पिंडदान करने से हम तीनों ही बलात् मुक्त हो गए। एक बार गया जाना और एक बार वहाँ पितरों को पिंड देना भी दुर्लभ है। फिर नित्य वही रहने का अवसर मिले, इसके लिए तो कहना ही क्या है। देश काल के प्रमाणानुसार कहीं कहीं मृत्यु काल से 1 वर्ष बीतने के बाद अपने भाई बंधु पतित पुरुषों के लिए गया कूप में पिंडदान करते हैं। एक समय किसी प्रेतराज ने एक वैश्य से अपनी मुक्ति के लिए अनुरोध करते हुए कहा, तुम गया तीर्थ का दर्शन करके स्नान कर लेना और पवित्र होकर मेरा नाम ले मेरे लिए पिंडदान करना। वहाँ पिंड देने से मैं अनायास ही प्रेत भाव से मुक्त हो संपूर्ण दाताओं को प्राप्त होने वाले शुभ लोकों में चला जाऊंगा। वैश्य से ऐसा कहकर अनुयायियों सहित प्रेतराज ने एकांत में विधि पूर्वक अपने नाम आदि अच्छी तरह बताए। वैश्य धनोपार्जन करके परम उत्तम गया तीर्थ नामक तीर्थ में गया।
उस महाबुद्धि वैश्य ने वहां पहले अपने पितरों को पिंड आदि देकर फिर सब प्रेतों के लिए क्रमशः पिंडदान और धनदान किया। उसने अपने पितरों तथा अन्य कुटुंबी जनों के लिए भी पिंडदान किया था। वैश्य द्वारा इस प्रकार पिंड दिए जाने पर वे सभी प्रेत भाव से छूटकर द्विजत्व को प्राप्त हो ब्रह्मलोक में चले गए। गया में किए हुए श्राद्ध, जप, होम और तप अक्षय होते हैं। यदि पिता की क्षयाह तिथि को पुत्रों द्वारा ये कर्म किए जाएं, तो वे मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। पितृगण नरक के भय से पीड़ित हो पुत्र की अभिलाषा करते हैं और सोचते हैं जो कोई पुत्र गया जाएगा वह हमें तार देगा। गया में धर्मपृष्ठ, ब्रह्म सभा, गया शीर्ष तथा अक्षय वट के समीप पितरों के लिए जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय होता है। ब्रह्मारण्य, धर्मपृष्ठ और धेनुकारण्य, इनका दर्शन करके वहाँ पितरों की पूजा करने से मनुष्य अपनी 20 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। महान कल्प पर्यंत किया हुआ पाप गया में पहुँचने पर नष्ट हो जाता है। गो तीर्थ और गुरुद्र वट तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध दान महान फल देने वाला होता है। वहाँ सब मनुष्य मतंग के आश्रम का दर्शन करते हैं और सब लोगों के समक्ष धर्म सर्वस्व की घोषणा करते हैं। वहाँ पवित्र पंकजवन नामक तीर्थ है जो पुण्यात्मा पुरुषों से सेवित है, जिसमें पिंडदान दिया जाता है। वह सबके लिए दर्शनीय तीर्थ है। तृतीया तीर्थ, पाद तीर्थ, निक्षिरामंडल तीर्थ, महारुद्र तथा कौशिकी तीर्थ, इन सब में किया हुआ श्राद्ध महान फल देने वाला होता है। मुंड पृष्ठ में परम बुद्धिमान महादेव जी ने अपना पैर दे रखा है। अन्य तीर्थों में अनेक 100 वर्षों तक जो दुष्कर तपस्या की जाती है, उसके समान फल यहाँ थोड़े ही समय के तीर्थ सेवन से प्राप्त हो जाता है। धर्मपरायण मनुष्य इस तीर्थ में आकर अपनी समस्त पाप राशि को तत्काल दूर कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे सांप पुरानी केचुल को त्याग देता है। वहीं मुंड पृष्ठ तीर्थ के उत्तर भाग में कनकनंदा नाम से विख्यात तीर्थ है, जहाँ ब्रह्मर्षि गण निवास करते हैं। वहाँ स्नान करके मनुष्य अपने शरीर के साथ स्वर्ग लोक को जाते हैं। वहाँ किया हुआ श्राद्ध दान सदा अक्षय कहा गया है। सुलोचने, वहाँ निक्षार में 3 दिन तक स्नान करके मानसरोवर में नहाकर श्राद्ध करे। उत्तर मानस में जाकर मनुष्य परम उत्तम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो अपनी शक्ति और बल के अनुसार वहाँ श्राद्ध करता है, वह दिव्य भोगों और मोक्ष के संपूर्ण उपायों को प्राप्त कर लेता है। तदनंतर ब्रह्म सरोवर तीर्थ में जाए, जो ब्रह्मयूप से सुशोभित है। वहाँ श्राद्ध करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। सुभगे, तदनंतर लोक विख्यात धेनुक तीर्थ में जाएं। वहाँ एक रात रहकर तिलमयी धेनु का दान करे। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो निश्चय ही चंद्रलोक में जाता है। तत्पश्चात परम बुद्धिमान महादेव जी के गुरुद्रवट नामक स्थान को जाएं। वहाँ भगवान शंकर के समीप जाकर अपने अंगों में भस्म लगावे। देवी, ऐसा करने से ब्राह्मणों को तो 12 वर्षों तक किए जाने वाले व्रत का पुण्य प्राप्त होता है और अन्य वर्ण के लोगों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात उदयगिरी पर्वत पर जाएं, जहाँ दिव्य संगीत की ध्वनि गूंजती रहती है। वहाँ सावित्री देवी का परम पुण्यदायक पदचिन्ह दृष्टिगोचर होता है। उत्तम व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण वहाँ संध्योपासना करे। इससे 12 वर्षों तक संध्योपासना करने का फल प्राप्त होता है। विधि नंदिनी वही योनि द्वार है। वहाँ जाने से मनुष्य योनि संकट से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में गया तीर्थ में निवास करता है, वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। सुभगे, तदनंतर महान फलदायक धर्मपृष्ठ नामक तीर्थ में जाएं, जहाँ पितृलोक का पालन करने वाले साक्षात धर्मराज विराजमान है। वहाँ जाने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। तदनंतर मनुष्य परम उत्तम ब्रह्म तीर्थ में जाएं। वहाँ ब्रह्मा जी के समीप जाने से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है।
तदनंतर फल्गु तीर्थ में जाएं। वह प्रचुर फल मूल से संपन्न और विख्यात है। वही कौशिकी नदी है जहाँ किया हुआ श्राद्ध अक्षय माना गया है। वहाँ से उस पर्वत पर जाएं जो परम पुण्यात्मा धर्मज्ञ राजर्षि गय के द्वारा सुरक्षित रहा है। वही गयशीर नाम का सरोवर है जहाँ पुण्य सलीला महानदी विद्यमान है। ऋषियों से सेवित परम पुण्यमय ब्रह्म सरोवर नामक तीर्थ भी वहाँ है, जहाँ भगवान अगस्त्य वैवस्वत यम से मिले थे और जहाँ सनातन धर्मराज निरंतर निवास करते हैं। वहाँ सब सरिताओं का उद्गम दिखाई देता है और पिनाकपाणी महादेव वहाँ नित्य निवास करते हैं। लोक विख्यात अक्षय वट भी वही है। पूर्व काल में यजमान राजा गय ने वहाँ यज्ञ किया था। वहाँ प्रकट हुई सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा गय के यज्ञों में सुरक्षित थी। मुंड पृष्ठ, गया, रैवत, देवगिरी, तृतीय, क्रौंचपाद इन सब का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। शिव नदी में शिवकर का, गया में गदाधर का और सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करके मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। काशी में विशालाक्षी, प्रयाग में ललिता देवी, गया में मंगला देवी तथा कृत शौच तीर्थ में संहिका देवी का दर्शन करने से उक्त फल की प्राप्ति होती है। गया में रहकर मनुष्य जो कुछ दान करता है वह सब अक्षय होता है। उसके उत्तम कर्म से पितर प्रसन्न होते हैं। पुत्र गया में स्थित होकर जो अन्नदान करता है उसी से पितर अपने को पुत्रवान मानते हैं। गया में प्रथम और द्वितीय दिन के कृत्य का वर्णन, प्रेतशिला आदि तीर्थों में पिंडदान आदि की विधि और उन तीर्थों की महिमा। पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी सुनो, अब मैं प्रेतशिला का पवित्र महात्म्य बतलाता हूँ, जहाँ पिंडदान करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। प्रभासात्री ने शिला के चरण प्रांत को आच्छादित कर रखा है। मुनियों से संतुष्ट हुए प्रभास शिला के अंगुष्ठ भाग से प्रकट हुए। अंगुष्ठ भाग में ही भगवान शंकर स्थित हैं, इसलिए वे प्रभासेश कहे गए हैं। शिला के अंगुष्ठ का जो एक देश है उसी में प्रभासेश की स्थिति है और वही प्रेत शिला की स्थिति है। वहाँ पिंडदान करने से मनुष्य प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, इसीलिए उसका नाम प्रेतशिला है। महानदी तथा प्रभासात्री के संगम में स्नान करने वाला पुरुष साक्षात वामदेव अर्थात शिव स्वरूप हो जाता है, इसीलिए उक्त संगम को वाम तीर्थ कहा गया है। देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवान श्री राम ने जब महानदी में स्नान किया, तभी से वहाँ संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाला राम तीर्थ प्रकट हुआ। मनुष्य अपने सहस्त्रों जन्मों में जो पाप राशि संग्रह करते हैं वह सब राम तीर्थ में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य राम राम महाबाहो देवा नाम भयंकर त्वाम नमस्येतु देवेश मम नश्यतु पातकम। महाबाहु राम, देवताओं को अभय देने वाले श्री राम, आपको नमस्कार करता हूँ। देवेश, मेरा पातक नष्ट हो जाए। इस मंत्र द्वारा राम तीर्थ में स्नान करके श्राद्ध एवं पिंडदान करता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रभासेश्वर को नमस्कार करके भासमान शिव के समीप जाना चाहिए और उन भगवान शिव को नमस्कार करके यमराज को बलि दे और इस प्रकार कहे, देवेश, आप ही जल है तथा आप ही ज्योतियों के अधिपति हैं। आप मेरे मन, वचन, शरीर और क्रिया द्वारा उत्पन्न हुए समस्त पापों का नाश कीजिए। शिला के जघन प्रदेश को यमराज ने दबा रखा है। धर्मराज ने पर्वत से कहा, न गच्छ अर्थात गमन न करो, हिलो डुलो मत, इसलिए पर्वत को नग कहते हैं। यमराज को बलि देने के पश्चात उनके 2 कुत्तों को भी अन्न की बलि या पिंड देना चाहिए। उस समय इस प्रकार कहे, वैवस्वत कुल में उत्पन्न जो 2 शाम और सबल नाम वाले कुत्ते हैं उनके लिए मैं पिंड दूंगा। ये दोनों हिंसा न करें। तत्पश्चात प्रेतशिला आदि तीर्थ में घृतयुक्त चरु के द्वारा पिंड बनावे और पितरों का आवाहन करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उनके लिए पिंड दे। प्रेतशिला पर पवित्र चित्त हो जनेऊ को अपसव्य करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों का ध्यान एवं स्मरण करे।
कव्यवाहक, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात्त, बर्हिषद और सोमपा ये सब पितृदेवता है। हे महाभाग पितृदेवताओं, आप यहाँ पधारे और आपके द्वारा सुरक्षित मेरे पितर एवं मेरे कुल में उत्पन्न हुए जो भाई बंधु हो वे भी यहाँ आवे। मैं उन सबको पिंड देने के लिए इस गया तीर्थ में आया हूँ। वे सब के सब इस श्राद्ध दान से अक्षय तृप्ति लाभ करे। तत्पश्चात आचमन करके पंचांग न्यास पूर्वक यत्नतः प्राणायाम करे। फिर देश काल आदि का उच्चारण करके अस्मत् पितॄणाम पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोकाप्ति हेतवे गया श्राद्धमहं करिष्ये। अर्थात अपने पितरों को पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने के लिए मैं गया श्राद्ध करूंगा, ऐसा संकल्प करके शास्त्रोक्त क्रम से विधि पूर्वक श्राद्ध करे। पहले श्राद्ध के स्थान को पृथक पृथक पंचगव्य से सींचकर पितरों का आवाहन तथा पूजन करे। तत्पश्चात मंत्रों द्वारा पिंडदान करे। पहले सपिंड पितरों को श्राद्ध का पिंड देकर उनके दक्षिण भाग में कुश बिछाकर उनके लिए एक बार तिल और जल की अंजलि दे। अंजलि में तिल और जल लेकर यत्न पूर्वक पितृतीर्थ से उनके लिए अंजलि देनी चाहिए। फिर एक मुट्ठी सत्तू से अक्षय पिंड दे। पिंड द्रव्यों में तिल, घी, दही और मधु आदि मिलाना चाहिए। संबंधियों का तिल आदि के द्वारा कुशों पर आवाहन करना चाहिए। श्राद्ध में माता, पितामही और प्रपितामही के लिए जो 3 मंत्र वाक्य बोले जाते हैं उनमें यथास्थान स्त्रीलिंग का उच्चारण करना चाहिए। संबंधियों के लिए भी पूर्ववत पितरों का आवाहन करते हुए पहले की ही भांति पिंड दे। अपने गोत्र में या पराये गोत्र में पति पत्नी के लिए पिंड देते समय यदि पृथक पृथक श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण नहीं किया गया तो वह व्यर्थ है। पिंड पात्र में तिल देकर उसे शुभ जल से भर दे और मंत्र पाठ पूर्वक उस जल से प्रदक्षिण क्रम से उन सब पिंडों को 3 बार सींचे। तत्पश्चात प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करे। तदनंतर पितरों का विसर्जन करके आचमन करके पश्चात साक्षी देवताओं को सुना दे। मोहिनी, सब स्थानों में इसी प्रकार पिंडदान करना चाहिए। गया में पिंडदान के लिए समय एवं मुहूर्त का विचार नहीं करना चाहिए। मलमास हो, जन्मदिन हो, गुरु और शुक्र अस्त हो अथवा बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित हो तो भी गया श्राद्ध नहीं छोड़ना चाहिए। सन्यासी गया में जाकर दंड दिखावे, पिंडदान न करे। वह विष्णु पद में दंड रखकर पितरों सहित मुक्त हो जाता है। गया में खीर, सत्तू, आटा, चरु अथवा चावल आदि से भी पिंडदान किया जाता है। सुभगे गया जी का दर्शन करके महापापी और पातकी भी पवित्र एवं श्राद्ध कर्म का अधिकारी हो जाता है और श्राद्ध करने पर वह ब्रह्मलोक का भागी होता है। फल्गु तीर्थ में श्राद्ध करने वाला मनुष्य जिस फल को पाता है उसे जो 1 लाख अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करता है वह भी नहीं पाता। मनुष्य को गया में जाकर अवश्य पिंडदान करना चाहिए। वहाँ के पिंड पितरों को अत्यंत प्रिय है। इस कार्य में न तो विलंब करना चाहिए और न विघ्न डालना चाहिए। श्राद्धकर्ता को गया में इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, मातामह, मातामह के पिता, प्रमातामह आदि अर्थात वृद्ध प्रमातामह, मातामही, प्रमातामही और वृद्ध प्रमातामही, इन सब के लिए मेरा दिया हुआ पिंडदान अक्षय होकर प्राप्त हो। मेरे कुल में जो मरे हैं, जिनकी उत्तम गति नहीं हुई है, उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंड देता हूँ। मेरे भाई बंधुओं के कुल में जो लोग मरे हैं और जिनकी उत्तम गति नहीं हुई है, उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंड देता हूँ। जो फांसी पर लटक कर मरे हैं, जहर खाने या शस्त्रों के आघात से जिनकी मृत्यु हुई है और जो आत्मघाती है, उनके लिए मैं पिंड देता हूँ। जो यमदूतों के अधीन होकर सब नरकों में यातनाएं भोगते हैं, उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंडदान करता हूँ। जो पशु योनि में पड़े हैं, पक्षी, कीट एवं सर्प का शरीर धारण कर चुके हैं अथवा जो वृक्षों की योनि में स्थित है, उन सब के लिए मैं यह पिंड देता हूँ। द्युलोक
देवलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर स्थित जो पितर और भाई बंधु आदि है तथा संस्कारहीन अवस्था में जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए मैं पिंड देता हूँ। जो मेरे भाई बंधु हो अथवा न हो या दूसरे जन्म में मेरे भाई बंधु रहे हो, उन सब के लिए मेरा दिया हुआ पिंड अक्षय होकर मिले। जो मेरे पिता के कुल में मरे हैं, जो माता के कुल में मरे हैं, जो गुरु, श्वशुर तथा बंधु बांधवों के कुल में मरे हैं, एवं इनके सिवा जो दूसरे भाई बंधु मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, मेरे कुल में जिनका पिंडदान कर्म नहीं हुआ है, जो स्त्री पुत्र से रहित है, जिनके श्राद्ध कर्म का लोप हो गया है, जो जन्म से अंधे और पंगु रहे हैं, जो विकृत रूप वाले या कच्चे गर्भ की दशा में मरे हैं, मेरे कुल में मरे हुए जो लोग मेरे परिचित या अपरिचित हो, उन सब के लिए मेरा दिया हुआ पिंड अक्षय भाव से प्राप्त हो। ब्रह्मा और शिव आदि सब देवता साक्षी रहे। मैंने गया में आकर पितरों का उद्धार किया है। देव गदाधर, मैं पितृ कार्य अर्थात श्राद्ध के लिए गया में आया हूँ। भगवान, आप ही इस बात के साक्षी है। मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। दूसरे दिन पवित्र होकर प्रेत पर्वत पर जाएं और वहां ब्रह्म कुंड में स्नान करके विद्वान पुरुष देवता आदि का तर्पण करें। फिर पवित्र होकर प्रेत पर्वत पर पितरों का आवाहन करें और पूर्ववत संकल्प करके पिंड दे। परम उत्तम पितृ देवताओं की उनके नाम मंत्रों द्वारा भली भांति पूजा करके उनके लिए पिंडदान करे। मनुष्य पितृ कर्म में जितने तिल ग्रहण करता है, उतने ही असुर भयभीत होकर इस प्रकार भागते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भाग जाते हैं। मोहिनी, उस प्रेत पर्वत पर पूर्ववत सब कार्य करे। तत्पश्चात वहाँ तिल मिश्रित सत्तू दे और इस प्रकार प्रार्थना करे। ये केचित् प्रेत रूपेण वर्तन्ते पितरो मम, ते सर्वे तृप्तिमायान्तु सक्तुभिस्तिल मिश्रिते। आब्रह्म स्तंभ पर्यन्तं यत्किंचित् सचराचरं मया दत्तेन पिंडेन तृप्तिमायान्तु सर्वशः। जो कोई मेरे पितर प्रेत रूप में विद्यमान है, वे सब इन तिल मिश्रित सत्तुओं के दान से तृप्ति लाभ करे। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ भी चराचर जगत है, वह मेरे दिए हुए पिंड से पूर्णतः तृप्त हो जाए। सबसे पहले 5 तीर्थों में तथा उत्तर मानस में श्राद्ध करने की विधि है। हाथ में कुश लेकर आचमन करके कुशयुक्त जल से अपना मस्तक सींचे और उत्तर मानस में जाकर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। उत्तरे मानसे स्नानं करोम्यात्म विशुद्धये सूर्यलोकादि संप्राप्ति सिद्धये पितृमुक्तये। मैं उत्तर मानस में आत्मशुद्धि, सूर्यादि लोकों की प्राप्ति तथा पितरों की मुक्ति के लिए स्नान करता हूँ। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक देवता आदि का तर्पण करे और अंत में इस प्रकार कहे। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितराः सर्वे मातृमाता महादया। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत समस्त जगत, देवता, ऋषि, दिव्य पितर, मनुष्य, पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, मातामह और प्रमातामह आदि सब लोग तृप्त हो जाएं। अपनी शाखा के गुह्य सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार पिंडदान सहित श्राद्ध करना चाहिए। अष्ट का श्राद्ध, आभ्युदयिक श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा क्षयाह तिथि को किए जाने वाले एकोद्दिष्ट श्राद्ध में माता के लिए पृथक श्राद्ध करना चाहिए और अन्यत्र पति के साथ ही संयुक्त रूप से उसके लिए श्राद्ध करना उचित है। तदनंतर ओम नमोस्तु भानवे भर्त्रे सोम भौमज्ञ रूपिणे जीव भार्गव शनैश्चर राहु केतु स्वरूपिणे, अर्थात सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर, राहु तथा केतु ये सब जिनके स्वरूप है, सबका भरण पोषण करने वाले उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। इस मंत्र से भगवान सूर्य को नमस्कार करके उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष अपने पितरों को सूर्य लोक में पहुंचा देता है।
मानसरोवर पूर्वोक्त प्रेत पर्वत आदि से यहाँ उत्तर में स्थित है, इसीलिए इसे उत्तर मानस कहते हैं। उत्तर मानस से मौन होकर दक्षिण मानस की यात्रा करनी चाहिए। उत्तर मानस से उत्तर दिशा में उदीची नामक तीर्थ है, जो पितरों को मोक्ष देने वाला है। उदीची और मुंड पृष्ठ के मध्य भाग में देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों को तृप्त करने वाला कनखल तीर्थ है, जो पितरों को उत्तम गति देने वाला है। वहाँ स्नान करके मनुष्य बुकनक की भांति प्रकाशित होता है और अत्यंत पवित्र हो जाता है। इसीलिए वह परम उत्तम तीर्थ लोक में कनखल नाम से विख्यात है। कनखल से दक्षिण भाग में दक्षिण मानस तीर्थ है। दक्षिण मानस में 3 तीर्थ बताए गए हैं। उन सब में विधि पूर्वक स्नान करके पृथक पृथक श्राद्ध करना चाहिए। स्नान के समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। दिवाकर करोमीह स्नानम दक्षिण मानसे ब्रह्म हत्यादि पापौघ घातनाय विमुक्तये। अर्थात भगवान दिवाकर, मैं ब्रह्म हत्या आदि पापों के समुदाय का नाश करने और मोक्ष पाने के लिए यहाँ दक्षिण मानस तीर्थ में स्नान करता हूँ। यहाँ स्नान पूजन आदि करके पिंड सहित श्राद्ध करें और अंत में पुनः भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए निम्नांकित वाक्य कहे। नमामि सूर्यं तृप्त्यर्थम पितॄणां तारणाय च पुत्र पौत्र धनेश्वर्या द्यायुरारोग्य वृद्धये। अर्थात मैं पितरों की तृप्ति तथा उद्धार के लिए और पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य आदि आयु तथा आरोग्य की वृद्धि के लिए भगवान सूर्य को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार मौन भाव से सूर्य का दर्शन और पूजन करके नीचे लिखे मंत्र का उच्चारण करें। कव्यवाड़ा दयो ये च पितॄणां देवतास्तथा मदीयैः पितृभिः सार्ध तर्पिताः स्तः स्वदा भुजा। अर्थात कव्यवाड़, अनल आदि जो पितरों के देवता है, वे मेरे पितरों के साथ तृप्त होकर स्वधा का उपभोग करें। वहाँ से सब तीर्थों में परम उत्तम फल्गु तीर्थ को जाएं। वहाँ श्राद्ध करने से सदा पितरों की तथा श्राद्धकर्ता की भी मुक्ति होती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान विष्णु स्वयं फल्गु रूप से प्रकट हुए थे। दक्षिणाग्नि में ब्रह्मा जी के द्वारा जो होम किया गया था, निश्चय ही उसी से फल्गु तीर्थ का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें स्नान आदि करने से घर की लक्ष्मी फलती फूलती है। गौ कामधेनु होकर मनोवांछित फल देती है तथा वहाँ का जल और भूतल भी मनोवांछित फल देता है। सृष्टि के अंतर्गत फल्गु तीर्थ कभी निष्फल नहीं होता। समस्त लोकों में जो संपूर्ण तीर्थ है, वे सब फल्गु तीर्थ में स्नान करने के लिए आते हैं। गंगा जी भगवान विष्णु का चरणोदक है और फल्गु रूप में साक्षात भगवान आदि गदाधर प्रकट हुए हैं। वे स्वयं ही जल अर्थात द्रव रूप में विराजमान है। अतः फल्गु तीर्थ को गंगा से अधिक माना गया है। फल्गु के जल में स्नान करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसमें स्नान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। फल्गु तीर्थे विष्णु जले करोमि स्नानम अद्य वै पितॄणां विष्णुलोकाय भुक्ति मुक्ति प्रसिद्धये। अर्थात भगवान विष्णु ही जिसके जल है, उस फल्गु तीर्थ में आज मैं स्नान करता हूँ। इसका उद्देश्य यह है कि पितरों को विष्णु लोक की और मुझे भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति हो। फल्गु तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अपने गृह्य सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार तर्पण एवं पिंडदान पूर्वक श्राद्ध करे। तत्पश्चात शिवलिंग रूप में स्थित ब्रह्मा जी को नमस्कार करे। नमः शिवाय देवाय ईशान पुरुषाय च अघोर वामदेवाय सद्योजाताय शंभवे। अर्थात ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात, इन 5 नामों से प्रसिद्ध कल्याणमय भगवान शिव को नमस्कार है। इस मंत्र से पितामह को नमस्कार करके उनकी पूजा करनी चाहिए। फल्गु तीर्थ में स्नान करके यदि मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन और उनको नमस्कार करे, तो वह पितरों सहित अपने आप को वैकुंठ धाम में ले जाता है। भगवान गदाधर को नमस्कार करते समय निम्नांकित मंत्र पढ़ना चाहिए।
ओम नमो वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नायानिरुद्धाय श्रीधराय च विष्णवे। अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध इन 4 व्यूहों वाले सर्वव्यापी भगवान श्रीधर को नमस्कार है। 5 तीर्थों में स्नान करके मनुष्य अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचाता है। जो भगवान गदाधर को 5 तीर्थों के जल से स्नान कराकर उन्हें पुष्प और वस्त्र आदि से सुशोभित नहीं करता, उसका किया हुआ श्राद्ध व्यर्थ होता है। नागकुट, गृध्रकुट, भगवान विष्णु तथा उत्तर मानस इन चारों के मध्य का भाग गयाशीर कहलाता है। इसी को फल्गु तीर्थ कहते हैं। मुंडपृष्ठ पर्वत के नीचे परम उत्तम फल्गु तीर्थ है। उसमें श्राद्ध आदि करने से सब पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य गयाशीर तीर्थ में शमी पत्र के बराबर भी पिंड दान करता है तो वह जिसके नाम से पिंड देता है उसे सनातन ब्रह्म पद को पहुंचा देता है। जो भगवान विष्णु अव्यक्त रूप में होते हुए भी मुंडपृष्ठ पर्वत तथा फल्गु आदि तीर्थों के रूप में सबके सामने अभिव्यक्त है, उन भगवान गदाधर को मैं नमस्कार करता हूँ। शिला पर्वत तथा फल्गु आदि रूप में अव्यक्त भाव से स्थित हुए भगवान श्री हरि आदि गदाधर रूप से सबके समक्ष प्रकट हुए हैं। तदनंतर धर्मारण्य तीर्थ को जाएं, जहाँ साक्षात धर्म विराजमान है। वहाँ मतंग वापी में स्नान करके तर्पण और श्राद्ध करें। फिर मतंगेश्वर के समीप जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। प्रमाणम देवता शंभुर लोकपालाश्च साक्षिणः मया गत्य मतंगेस्मिन् पितॄणाम निष्कृति कृता। अर्थात सब देवता और भगवान शंकर प्रमाणभूत है तथा समस्त लोकपाल भी साक्षी है। मैंने इस मतंग तीर्थ में आकर पितरों का उद्धार किया है, उनका ऋण चुकाया है। पहले ब्रह्म तीर्थ में फिर ब्रह्मकूप में श्राद्ध आदि करे। कूप और यूप के मध्य भाग में श्राद्ध करने वाला पुरुष पितरों का उद्धार कर देता है। धर्मेश्वर धर्म को नमस्कार करके महाबोधि वृक्ष को प्रणाम करे। मोहिनी, यह दूसरे दिन का कृत्य मैंने तुम्हें बताया है। स्नान, तर्पण, पिंडदान, पूजन और नमस्कार आदि के साथ किया हुआ श्राद्ध कर्म पितरों को सुख देने वाला होता है।